परेशान दिल्ली की जनता, बदहाल दिल्ली का ट्रांसपोर्ट। वादा करा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कि जो ड्राइवर्स घर पर बैठेंगे उनको लॉकडाउन में उनकी तनख्वाह दी जाएगी। कहाँ हैं वो वादे, कहाँ हैं वो अरविंद केजरीवाल और कहाँ है वो लॉकडाउन की तनख्वाह जो ड्राइवरों को अभी तक नहीं दी गई। सवाल इसी तरह से बनते हैं, इसी तरह से घेरा जाता है और इसी तरह से घिरती रहेंगी सरकारें, चाहे उसमें प्रेजेंट सरकार हो या पिछली सरकारें हों। लेकिन वादे करके मुकरना ये जनता के हित में गलत है। सवाल श्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, सवाल श्री कैलाश गहलोत जी से जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। जिस तरह से ड्राइवर, मैकेनिक, कंडक्टर रोड पर आने की कगार पर खड़े हैं, जिस तरह से ड्राइवर सुसाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन वास्तव में क्या ये एक जिम्मेदार सरकार का काम है कि उसके राज्य में, उसके सरकार में जिस तरह से लेबर क्लास प्रताड़ित हो रही है, उनको जो वादे दिए गए थे, उनसे जो आश्वासन किया गया था, क्या वो वास्तव में पूरा कर पा रही है सरकार? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सरकार ने ऐसा क्यों वादा किया जो सरकार पूरा नहीं कर सकती थी? और अगर सरकार ने उनको उनके हिस्से का पैसा दिया है तो ये पैसा किसने खाया, ये पैसा कहाँ गया, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। ड्राइवर उम्मीद लगाए हुए हैं, मैकेनिक उम्मीद लगाए हुए हैं, कंडक्टर्स को उनका पैसा दे दिया गया है। लेकिन बात ना तो डिप्स का कोई अधिकारी सुनने को तैयार है, ना डिपो प्रबंधक सुनने को तैयार है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर जा चुका है। 717 के रूट पे जो कल वारदात हुई है, जैसा आज कोई ड्राइवर वहाँ पर खड़े हुए उन्होंने इस की आलोचना की कि हमारी ड्यूटी हटा करके डबल ड्यूटी दूसरे रूट के ड्राइवर से कराई जा रही है। दूसरे अदर रूट्स के, जैसे किसी और रूट का ड्राइवर हो, सुबह में ड्यूटी करके आया हो तो उसको शाम में ड्यूटी कराई जा रही है। तो क्या ये वास्तव में सही है? सवाल हम दिल्ली सरकार से करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि मसला देश की राजधानी दिल्ली का है। ये देश का दिल है और दिल में धड़कने वाली हर धड़कन देश की धड़कन है। इसी तरह से आपको मैं आज बताना चाहता हूँ क्लस्टर डिपार्टमेंट में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। जिस तरह से आज मैं आपसे कुछ वीडियो शेयर करूँगा, आप वो वीडियो देखिए। हम आपको बताना चाहते हैं, कुछ उसमें ऑडियो हैं, आप उन ऑडियो को भी सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि गलत और सही क्या है, दोनों में क्या अंतर आ रहा है। जिस तरह से मैं बार बार अरविंद केजरीवाल और गहलोत जी को बोलता रहता हूँ कि इसमें हस्तक्षेप करें, इसमें हस्तक्षेप करें, कहाँ है दिल्ली सरकार? क्या हो रहा है दिल्ली ट्रांसपोर्ट में? कहाँ सो रहे हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, कहाँ सो रहे हैं श्री कैलाश गहलोत जी? तेखंड डिपो से बड़ी खबर, वहाँ का एडीएम हरप्रीत जो कि वहाँ के ड्राइवरों को प्रताड़ित कर रहा है। जिस तरह से कल राज्यपाल ने सुसाइड करने की कोशिश करी, वहीं आज मोहम्मद नईम ने सुसाइड करने की बात डिपो में बोली है। उन्होंने रिकॉर्डिंग करी, उनके साथ क्या बदतमीजी, उनका फ़ोन तोड़ दिया गया, उनके साथ हाथापाई की गई है। एक गरीब आदमी का फ़ोन टूटना आसान बात नहीं है महंगाई के दौर में। जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है उसको, किस तरह से उसकी आज की जो स्थिति है, जो उनकी ऑडियो है मैं आपसे शेयर करूँगा, कुछ वीडियो भी शेयर करूँगा और हरप्रीत की वो वीडियो भी ऑडियो भी शेयर करूँगा जिसमें वो मोहन शर्मा को किस तरह से प्रताड़ित कर रहा है। किस तरह की आप समझ सकते हैं, एक अधिकारी स्टो में बात करेगा तो ड्राइवर लाजमी है आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तनाव में जाना। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो मोहम्मद नईम है, 3 साल से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये पहले 781 की ड्यूटी पर थे, जिस पे गुरप्रीत ने इन्हें हटा दिया। फिर बाद में वो किसी बड़ी पोस्ट पर आया और उसका डिपो में होल्ड हुआ तो उसने इनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अभी फ़िलहाल ये तेखंड डिपो की जो बसें हैं उसमें ये कार्यरत हैं और ये चला रहे हैं 780 की बस, 10वीं ड्यूटी, जिसमें अभी कुछ दिन पहले सीएनजी पर काम करने वाले एक स्टाफ ने आके बोला कि ये 10वीं ड्यूटी 780 की मुझे फिक्स होने वाली है। जिसमें मोहम्मद नईम ने बोला कि ये तो मैं चला रहा हूँ, मेरी फिक्स नहीं हुई 8 महीने से, तो तुम कहाँ से आके फिक्स करा लोगे? और वही हुआ, 3 दिन में उसकी बस फिक्स करा दी गई। जो बंदा पिछले कई महीनों से सर्विस दे रहा है, उस पर परमानेंट काम कर रहा है, उसका नाम रोस्टर में नहीं चढ़ा है, मेमो पे नहीं चढ़ा है, लेकिन 3 दिन में एक बंदा आया, उसका नाम टपटप चढ़ा दिया गया।
तो वास्तव में क्या भेदभाव नहीं हो रहा है, क्या प्रचालन नहीं हो रहा है ड्राइवरों को, आपको जागना अनिवार्य है। आज मोहम्मद नईम है तो कल राजपाल था, आपका भी टाइम आएगा, क्योंकि आप लोग शांत बैठे हैं। आपकी शांति का, आपकी चुप्पी का नाजायज फायदा ये अधिकारी उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार को जब तक आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करोगे, आपकी आवाज़ आगे तक नहीं जाएगी। और रही बात, भारत का संविधान भी आपको इसकी इजाज़त देता है। आपके साथ अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। आप सबको साथ में खड़ा होना पड़ेगा। राजपाल के, नईम के मोहन शर्मा को निकाला गया, मनीष कुमार को निकाला गया, भगवान सिंह रावत को निकाला गया, प्रमोद को निकाला गया, गिरजा शंकर को निकाला गया, और जाने कितने ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनको इस तरह से प्रताड़ित किया गया है। परेशान होकर के ड्राइवर ड्यूटी छोड़कर, नौकरी छोड़ करके चला जाता है। क्या यही दिल्ली है? वास्तव में यही वो सरकार है जिसको हर ऑटो ड्राइवर ने, हर टैक्सी ड्राइवर ने और हर डीटीसी या क्लस्टर चलाने वाले ड्राइवर ने अपने हित के लिए चुना था। आज वो सरकार उनसे पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। 150 बसें लाके दिल्ली सरकार उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए टाइम नहीं लगा रही, लेकिन पिछले कई सालों से प्रताड़ित हो रहे दिल्ली की जनता को सेवा देने वाले ड्राइवर आज सुसाइड करने पर मौजूद हैं, तैयार हैं, तो उनके लिए दिल्ली सरकार के पास टाइम नहीं है। वहीं पर ही भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इनके लिए, इनके हित के लिए कदम उठा रही है, सीबीआई जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, और भी बहुत सारे कार्य जो कि भारतीय जनता पार्टी 45 ड्राइवर, 45 मार्शल, कंडक्टर, जो भी स्टाफ है सबके लिए कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपके हित के लिए कदम उठा रही है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आपसे भागती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर जिस तरह से बात की जाए कि ये ड्राइवर सुसाइड क्यों करेगा, एक व्यक्ति सुसाइड क्यों करेगा, तभी ना जब उसके पास काम धंधा नहीं होगा, वो किराए के घर में रह रहा होगा और उसको किराया देने का पैसा नहीं होगा। इसी तरह से ये लोग प्रताड़ित करते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, डिपो के जो अधिकारी हैं और डिपो के जो और लोग हैं जो छोटी छोटी पोस्टों पे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, उनको ड्राइवर्स कई बार ये बात बोलते हैं कि सर मैं बहुत दूर से आता हूँ, मेरी ये ड्यूटी लगा दीजिए। जब वो कार्य कर सकता है उस ड्यूटी पर, तो उसको जानबूझकर हटा करके किसी दूसरी ड्यूटी पर डाला जाता है, उसको परेशान किया जाता है, ताकि वो इतना प्रताड़ित हो जाए, या तो वो नौकरी छोड़ के चला जाए या वो बंधुआ मजदूर बन के रह जाए। हिंदुस्तान का कानून हमें या किसी को इस तरह की इजाज़त नहीं देता है कि वो किसी को प्रताड़ित करे, बल्कि कानून भी हित के लिए बनाए गए हैं, ना कि भेदभाव करने के लिए, आपसी रंजिश निकालने के लिए। लेकिन ये अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। वास्तव में अगर किसी भी बंदे ने सुसाइड करी, खुदा ना खास्ता, ऊपर वाला ना करे कि कोई मरे, लेकिन अगर किसी ने सुसाइड करी तो इसका जिम्मेदार कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल, श्री गहलोत जी, या डिपो में बैठे भ्रष्ट अधिकारी। मैं बार बार भ्रष्ट बोल रहा हूँ क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पर है और इसको सुनना पड़ेगा। जिस तरह से अजय श्रीवास्तव जी ने कल मुझे फ़ोन करा और आज ही मेरे पास फ़ोन आ गए ड्राइवर्स के कि हमें नो ड्यूटी कर दिया गया है शरद जी द्वारा। पहले हमें ऑन ड्यूटी किया गया, फिर हमें नो ड्यूटी कर दिया गया। व्हाट हैपन, हो क्या रहा है, ये क्या मजाक बना रखा है आपने? और डिम्स के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें इंटरफेयर करने के लिए तैयार नहीं है। आपको देश की जनता, दिल्ली की जनता की सेवा के लिए बिठाया है या अपनी खुद की मनमानी करने के लिए बिठाया है? जिस तरह से डिपो प्रबंधक अपनी मर्जी से रूट चेंज कर रहे हैं, बार बार उल्टे 30-30, 40-40 किलोमीटर के शटल कर दिए गए हैं। व्हाट नॉनसेंस, क्या कर रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो दिल्ली की जनता को? क्यों परेशान कर रहे हो ड्राइवर कंडक्टर्स को, ताकि इनमें यूनिटी ना बन सके और इसका फायदा हम लोग उठाते रहें। आज जो भी डिपो का अधिकारी है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, आज के टाइम में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपनी लाइफ मस्त जी रहा है। प्रॉब्लम है तो ड्राइवर्स को, कंडक्टर को, मैकेनिक को, जो इतने टेम्परेचर में भी दिल्ली की जनता को अपनी सेवा दे रहे हैं। और पहले जो कि 894, मैं दोबारा जिक्र कर रहा हूँ इस बात का, सुनहरी पुला से चलती थी, अब वो चल रही है कंझावला डिपो से। कहाँ है डिम्स, ये कह के हटाया गया था शायद कि गाड़ियाँ ओके नहीं हो रही हैं, बल्कि कंझावला वाले तो एक चक्कर भी नहीं लगा रहे। ओखला की जनता बेहाल है, दिल्ली की जनता बेहाल है, बीच में बसें हैं नहीं, डीटीसी कहाँ तक संभाल लेगा? गठबंधन की सरकार है, डीटीसी और क्लस्टर, किसी एक पे बोझ नहीं डाला जा सकता। ड्राइवर को इधर उधर कर दिया गया, कंडक्टर को इधर उधर कर दिया गया, परेशान करने पर मजबूर है डिपो प्रशासन, सुसाइड कराने पर मजबूर है डिपो प्रशासन। मजे की काट रहा है, लग्जरी कार्स यूज़ कर रहा है, लाइफ स्टाइल एंड वेरी वेल।
सब कुछ बढ़िया है। परेशान दिल्ली की जनता, परेशान ड्राइवर, परेशान कंडक्टर। जैसे हमारी एनसीआर न्यूज़ की रिपोर्टर हैं श्री चौहान जी, उनके साथ जो प्रताड़न हुआ है। अभी इस वक्त हम लोग खड़े हैं बदरपुर बस डिपो पर। मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले प्रहलादपुर में पानी जो तुगलका बालन में पास है वहाँ पर ऐसा बताया। अब इसमें ड्राइवर को गलत कहा जाएगा, मैं नहीं मानता कि ड्राइवर गलत है, क्योंकि ड्राइवर इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इतना प्रताड़ित हो चुका है कि उसको कुछ अच्छा बुरा समझ में नहीं आ रहा है। वो सुसाइड करने की नौबत पे आके खड़ा हो गया है। श्री अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागे। ये देश के हित की दिल्ली है, देश के हित की बात है, और ये देश की राजधानी दिल्ली है। यहाँ पर आप सीएम हो, आपका कर्तव्य है देश की जनता को, दिल्ली की जनता को अच्छी सेवा मुहैया कराना। आप जब बात आती है बिजली की तो आप सेंट्रल को घेर लेते हो, जब बात आती है पुलिस की तब आप सेंट्रल को घेर लेते हो, जब बात आती है पानी की तो आप हरियाणा को घेर लेते हो। आपको पता है कि आप सीएम बनोगे दिल्ली के, आप दिल्ली के सीएम के लिए जब लड़ रहे थे, ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं आने वाली। पिछली कई सरकारें इस पर काम करके जा चुकी हैं, लेकिन उनको ये चीज़ें नहीं मिली थी। तो आपके ऐसा बोलने से जनता पहले से ही जागरूक है, जनता को पता है दिल्ली में जो भी सरकार आई है उसने इसी तरह से काम करा है, लेकिन इस तरह से छीटाकशी किसी ने नहीं करी। जो 150 बसें श्री मोदी जी ने दिल्ली को दी हैं फेज़ 2 के माध्यम से, वो उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए अरविंद केजरीवाल जी और माननीय गहलोत जी आपके पास टाइम है, लेकिन ड्राइवर मर रहा है, उसकी तनख्वाह नहीं दी जा रही, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके, आपकी आवाज़ और बुलंद हो सके। जब तक मुझे दी रहा है, जय हिंद।